मेघश्यामं पीतकौसेयवासम् श्रीवश्चाङ्गकौस्तवबुद्भासिताङ्गम् पुण्यापीतं पुण्डरीकायताक्ष्यम् विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वे कारण कारणम्। हरि ओम। दिव्यात्मन कदाचित श्रीमद् भगवत गीतामृत आलोचना चक्र में भाग लेते हुए मैंने गीता का अर्थ ऐसे बतलाया कि संपूर्ण गीता ज्ञान प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की प्रथम श्लोक की प्रथम शब्द धर्म से अंतिम अध्याय मुख्य संन्यास योग की अंतिम श्लोक की अंतिम शब्द मम से योग करने से मालूम पड़ता है। अर्थात गीता का संक्षिप्त अर्थ है मम धर्म। पहला शब्द धर्म ध्रुव धातु से व्युत्पत्ति होता है जिसका अर्थ है धारण करना। ये संसार में हमारा आगमन हमारी माता पिता और खुद की प्रारब्ध के धर्म से निर्भर करता है। हमें धारण करने से वसुधा का नाम है धरती और वो कभी धर्म से चूकता नहीं। इस संसार से हमारा नाता मृत्यु के आगमन से होता है और मृत्यु जब यम हमें यहाँ से धर्म के आधार से ले जाते हैं इसीलिए ते उनको धर्मदेव कहलाते हैं। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इस संसार को आना, संसार में ठहरना और संसार से जाना सब कुछ धर्म के आधार से ही होता है। धर्म हमें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन माया या अविद्या के कारण हम कभी कभार धर्म को छोड़ देते हैं और इसीलिए हमारी मन में क्रोध, लोभ, मोह, संशय, अमर्ष, असूया, हिंसा, द्वेष, संदेह इत्यादि कुभाव प्रकट होते हैं। गुरुत्वपूर्ण ये नहीं कि मैं कितने दिन संसार में रहा, वरम गुरुत्वपूर्ण ये है कि मैंने कितने आदमी को बचाया। ये बात नहीं कि मेरा कितना है, वरम ये बात है कि मैंने कितने लोगों को दिया। इसीलिए तो वेद कहता है धर्मम रक्षति रक्षितः। गीता का अंतिम शब्द मम अतीव कारण संपन्न है। समत्वम का निर्वाहन सिर्फ ममत्वम से शुरू होता है। अगर ममत्वम नहीं तो समत्वम असंभव है। गीता में भगवान बार बार मैं मम इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। महाजनेन गतस्य पंथा की न्याय में हमें भगवान से ये सीखना है कि अभिमान रहित ममत्वम सर्वदा संसार के लिए उपकारी। जो आदमी अपनी बीवी, बच्चे या अर्थ या स्वार्थ में डूब जाता है उसकी ममत्वम संसार के लिए अपकारी होता है। निर्माण मोहा व्यक्ति अगर मेरा, मैं ऐसा शब्द व्यवहार करता है तो वो आदमी संसार में दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। उसकी निस्वार्थ पर कार्य दूसरों को निस्वार्थ पर बनने की प्रेरणा देती है। वेद वर्णन करता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म। और वेद ये भी कहता है कि सर्वम खड़ु इदम ब्रह्म।
तो ब्रह्मविद मैं मेरा शब्द प्रयोग करने से कोई आपत्ति नहीं है। राम कृष्ण की मुंह में मेरा शब्द, मैं शब्द रावण और कंस जैसे दुष्ट सहन नहीं कर पाते थे। उसी तरह जो व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान, अखंड दान, अपूर्व मान से युक्त है, उसे अज्ञान अर्थार्थी वो आसक्त मानव तिरस्कार करेंगे। लेकिन वो जीत संगा दोषा महामानव सब बाधा विघ्न निंदा को पार करके संसार की हित में मम धर्म पालन करेगा। क्योंकि गीता कहता है, स्वधर्म में निधन श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म अगर कहता है कि मैं मेरा ऐसा शब्द उच्चारण में निर्माण मोहा से कर रहा हूं, तो परधर्म कहता है कि ये मत करो, तो परधर्म को ग्रहण करना पाप है। गीता को उल्टा पढ़ने से त्याग होता है। तो जो मम धर्मी त्यागी है, उसे किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ कृष्ण को गुरु और भगवान मान के संसार के हित के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ निस्वार्थ प्रभाव से निछावर करता है। गीता कहता है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रियः। सब कुछ बाद भी कुछ लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लेकिन साधु अग्रे धावती धावती चरैवेति चरैवेति नेति नेति, इस न्याय में आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। एते च अंशकलाः पुंसाः कृष्णः तु भगवान् स्वयं। इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। हरिः ओम्।